हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज हम लोग जो है ना से अपने जिसकी बेहतरवी से बड़े दिनों से इंतज़ार थी आप लोग को कि सर कब लेके आइएगा वो चैप्टर। तो देखिए सबसे ज़्यादा हमने देखे कि बच्चों का जो है ना से डिमांड यही रहा कि सर नाउन चैप्टर करवा दीजिए, उसके बाद जो है ना से आप सिस्टमेटिक वे से चलिएगा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही पहले उठाइए। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही सबसे प्रथम नाउन चैप्टर को उठाए हैं और नाउन चैप्टर को बड़ी ही बारीकी से देखेंगे, जीरो से हीरो बना देंगे आपको। और चाहे वो किसी लेवल का एग्ज़ाम हो, आपके अगर नाउन से वो क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हमारे साथ जो है ना से चलते हैं और नाउन के बारे में जानते हैं। तो नाउन के बारे में इतना समझ लीजिए कि नाउन यानी नाम, यानी क्या है नाम, यानी अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन क्या है तो नाम है, क्या है नेम है, यानी नाम को ही हम क्या बोलते हैं नाउन है। और आपको हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ये बताया कि प्रैक्टिकल वे में अगर हम कहा जाए तो इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनती है। ये नाउन क्या बनती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्या बनती है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन सकते हैं नाउन ही बन सकते हैं। और पहली बात हम ये देखते हैं कि किसी प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद प्रीपोजिशन के बाद क्या आती है ऑब्जेक्ट, क्या आती है ऑब्जेक्ट। और किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, किसके बाद किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी क्या आती है ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और हम देखते हैं कि कभी कभी ये नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आती है। किसके रूप में आती है कॉम्प्लीमेंट के रूप में आती है। और ये कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी। तो अभी हम लोग नाउन चैप्टर कर रहे हैं तो नाउन के बारे में समझेंगे कि नाउन क्या है। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि राम हेल्प्स रोहन, राम हेल्प्स रोहन। तो यहाँ पर समझ रहे हैं कि राम क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है जो एक नाम है तो क्या है नाउन है। अगर हम इस नाउन है तो समझ लीजिए कि नाउन में क्या क्या पर्सनल एट्रीब्यूट होते हैं। तो इसके पास पर्सनल एट्रीब्यूट ये है कि ये नंबर में क्या है सिंगुलर है, नंबर में ये क्या है नाम राम जो है से नंबर में सिंगुलर है। अगर हम बात करते हैं जेंडर में तो जेंडर में ये मेल है, क्या है मेल है। अगर हम इसकी बात करते हैं इसका कि डूअर है कि नॉन डूअर है, तो हम देख रहे हैं कि जब सेंटेंस एक्टिव में हो, किस में हो एक्टिव में हो, तो किस में आते हैं डूअर में। यानी ये जो राम जो है से क्या है डूअर है और नॉन डूअर का मतलब होता है पैसिव, क्या होता है पैसिव में, और डोर का मतलब होता है एक्टिव। इसका मतलब कि समझ लीजिए कि अगर नाउन है तो वो क्या होंगे उसमें नंबर होंगे। जैसे में देखिए एक नाम है, एक नाम है तो इसका मतलब ये सिंगुलर नंबर है। जेंडर होंगे जैसे में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इस तरह से इसमें जेंडर होंगे, मेल फीमेल की बात करेगा, कॉमन न्यूटर की बात करेगा, डूअर या नॉन डूअर की बात करेगा। जब डूअर होगा तो एक्टिव में है और जब नॉन डूअर होगा तो पैसिव में है। देखिए ये हेल्प्स ये डिसाइड करता है सब्जेक्ट मेरा क्या है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या है सिंगुलर। एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए कि किसी नाउन में एस या ई एस लग जाने से बनती है क्या प्लूरल, क्या बनती है प्लूरल। और किसी वर्ब में एस या एस लग जाने से क्या बनती है सिंगुलर। तो देखिए ये हेल्प में क्या लगा हुआ है एस, तो ये क्या है सिंगुलर, क्या है सिंगुलर। और जो ये सब्जेक्ट और ये जो वर्ब जो भी कुछ करता है और इस करने का प्रभाव इस पे पड़ता है, यानी जो ये सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के जो भी कुछ भी किया और उसका जो रिसीवर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमने ये समझे कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आते हैं और प्रीपोजिशन के बाद भी
ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर वो नाउन है तो उसमें नंबर होंगे, नंबर यानी सिंगुलर या प्लूरल होंगे। बात हो रही थी इस राम की, ये सिंगुलर है। जेंडर की बात कर रहा है, ये क्या है, मेल है। डूअर में ये क्या है कि डूअर है। जैसे में कर्ता जो है यहाँ पर करने वाले कौन है, राम, ये एक्टिव में है। नॉन डूअर पैसिव में है। तो देखिए हम आपको इसको कंसेप्ट से बड़ी ही बारीकी से आपको समझाते हुए चलेंगे। आपने जो है ना से पीछे एकेडमिक क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ डिफिनीशन रट लिए होंगे, लेकिन यहाँ डिफिनीशन को रटेंगे नहीं, समझेंगे बारीकी से। तो इसको पॉइंट को समझ लीजिए कि हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि काइंड्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद जानेंगे इसका फॉर्मेशन क्या है, उसके बाद जानेंगे इसका फंक्शन क्या है, और उसके बाद जानेंगे इसका केसेस क्या है, उसके बाद जानेंगे नंबर क्या है, और उसके बाद जानेंगे इसका पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या है। तब जाकर के हम लोग इस पे लगभग 200 क्वेश्चन भी करेंगे, तब जाकर के आपको नाउन के बारे में क्लैरिटी आएगा। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए, समझने लायक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस नाउन चैप्टर को। और इस चैप्टर से शुरुआत करने से पहले पीछे का जो कंसेप्ट हमने आपको बताया फंडामेंटल क्लासेस में, उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलते हैं और चलेंगे बारीकी से। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे कि ये इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश क्या है, तो एक क्या है, लैंग्वेज है। क्या है, एक लैंग्वेज। यानी इंग्लिश अपने आप में क्या है, तो लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज आया कहाँ से, ये बात हम अगर करेंगे कि ये लैंग्वेज आया कहाँ से, तो ये आया है किससे, साउंड से। किससे आया, साउंड से। जो भी हम बात करते हैं और उसको हमने क्या कर दिए, किसी के द्वारा कन्वर्सेशन बात करते हैं, तो उसी से लैंग्वेज आ जाती है। साउंड से क्या आया, लैंग्वेज। और इसी साउंड में हमने मिला दिए क्या, 26 लेटर्स। तो इस 26 लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट। क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट। यानी 26 लेटर्स का जो ग्रुप है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। और इसी अल्फ़ाबेट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि he learned the alphabets at the age of 6. He learned the alphabets at the age of 6. अब देखिए यहाँ पर लगा हुआ है अल्फ़ाबेट्स। अब इस बात को समझिए कि यहाँ है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स का ग्रुप है, तो फिर ये अल्फ़ाबेट्स क्यों। तो यहीं पे एरर हो गया, यानी अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, क्या होगा, अल्फ़ाबेट। क्योंकि अल्फ़ाबेट में ही तो है 26 लेटर, और इसी 26 लेटर्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। और ये 26 लेटर्स का जो ग्रुप है ये दो पार्ट्स में बन गया। एक बन गया क्या, वॉल्स। क्या बन गया, वॉल्स। और एक बन गया आपका कॉन्सोनेंट। क्या बन गया, कॉन्सोनेंट। देखिए ये वॉल्स जो है क्या है, ए, ई, आई, ओ एंड यू, एंड यू। ए, ई, आई, ओ एंड यू क्या है, वॉल्स है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, ये 5 है। ये कितने हैं, 5 है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21 है। यानी कौन है, बच गए बी, सी, डी, एफ डॉट डॉट जेड। यानी हमारा क्या है, और इस वॉल से और इस कॉन्सोनेंट को अगर मिला दिया जाए तो इसी से क्या बन गया, वर्ड। क्या बन गया, इसी से। यानी इसी अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, इसको इस तरह से अगर मिला दिया जाए तो इसी से बन गया क्या चीज़, वर्ड। क्या बन गया है, वर्ड। ठीक, और इस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इसको समझिएगा। तो देखिए ये वर्ड्स जो है हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये वर्ड्स जो है से क्या है, तो आप जानते हैं कि वर्ड्स क्या है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। क्या है, अ मीनिंगफुल
मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी जो लेटर्स का क्या है, मीनिंगफुल यूनिट होना चाहिए, तभी जाकर के वो क्या बनेंगे, वर्ड्स। जैसे में अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं डॉग, क्या लिखा हुआ है डॉग, तो एक वर्ड है, एक मीनिंग भी है, और क्या है, लेटर्स का एक यूनिट भी है, तो इसका मीनिंग निकलता है तो एक वर्ड है। लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूं तो ये भी एक क्या है, वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा और उलट दूं तो एक क्या है, यूनिट तो है लेटर्स का, लेकिन ये वर्ड नहीं है। तो हमने क्या सीखे कि वर्ड्स क्या है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, और इसी वर्ड से क्या बन जाती है, तो इसी वर्ड से बन जाती है फ्रेज। क्या बन जाती है, फ्रेज, यानी क्या बन गया, फ्रेज। इसी वर्ड से क्या बन जाती है, फ्रेज। और फ्रेज जो है से कहते किसको, इसको पहले समझ लेते हैं कि फ्रेज क्या होता है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। क्या कर रहा है, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी वर्ड्स का तो ग्रुप होगा लेकिन उसका मीनिंग नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज। और ये फ्रेज जो है से 3 टाइप्स में बढ़ जाते हैं। एक क्या है, नाउन फ्रेज, एक क्या है, नाउन फ्रेज, और एक क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और एक क्या है आपका, एडवर्ब फ्रेज। क्या है, एडवर्ब फ्रेज। ठीक, अब देखिए इसी वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड क्लासेज, या हम इसी को एक और नाम दे देते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी वर्ड्स। एक क्लासेज जो होती है वर्ड का क्लासेज, उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच है कितने, तो टोटल ये है 8। कितने हैं, 8, यानी ये आपका जो है से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हमने समझे कि फ्रेज, अब इसी फ्रेज से क्या बन जाती है, इसी फ्रेज से जाकर के मिलके बन जाती है सेंटेंस। क्या बन जाती है, सेंटेंस, सेंटेंस। अब हम ये देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस क्या है, इसको समझ लेते हैं कि सेंटेंस क्या है। देखिए आपको एक मन में ख्याल आता होगा कि सेंटेंस क्या है, तो मीनिंगफुल क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जो फ्रेज का डिफिनीशन बोलना चाह रहे हैं उसी को तो आप सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं, बट इसमें विदाउट है, इसमें क्या होगा, विद होगा। यानी क्या होगा इसमें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या हम लिख सकते हैं अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। और इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि इसको कितने टाइप्स में बांटा गया है, इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, वो हम समझाते हैं। पहले इसको थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद देखिए क्या है, इंग्लिश। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इंग्लिश। इंग्लिश है क्या, एक लैंग्वेज। क्या है, लैंग्वेज। और ये कहाँ से आई है, तो साउंड से। और साउंड कहाँ से आई, तो ये 26 लेटर्स, यानी जब हम 26 साउंड को ही जो हम बोलते हैं और उसको हमने क्या किए, लेटर्स में रिप्रेजेंट कर दिए रिटन के द्वारा, तो उसी को हमने क्या बोले, लेटर्स। और ये जो लेटर्स है 26 लेटर्स का एक ग्रुप, उसी को हमने क्या कहे, अल्फ़ाबेट। क्या बोले हम लोग, अल्फ़ाबेट। और देख रहे हैं कि ये जो है ना से 26 लेटर्स का जो ग्रुप है ये 2 पार्ट्स में बट गया, एक वॉल्स और एक कॉन्सोनेंट। वॉल्स कितने हैं, 5, ए, ई, आई, ओ एंड यू। कॉन्सोनेंट यानी इसके छोड़ के, बी, सी, डी, एफ, डॉट डॉट जेड।
अब इसी ग्रुप ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट यानी वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट का जो ग्रुप बना उसी से क्या बन गया है, एक वर्ड्स। देखिएगा हर वर्ड में वॉल्स और कॉन्सोनेंट का क्या होता है, ग्रुप होता है। तो ये वर्ड्स क्या है, इसी वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वर्ड्स क्या है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी मीनिंगफुल होना चाहिए और लेटर्स का यूनिट भी। ठीक, अब ये जो वर्ड्स है और इसी से बन गया है फ्रेज। और फ्रेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी ग्रुप है वर्ड्स का लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और ये फ्रेज को 3 पार्ट्स में हमने बांट दिए हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, जो हमने आपको पिछले वीडियो, किस वीडियो में, फ्रेज, क्लाउज एंड सेंटेंस के वीडियो में पूरे डिटेल किए हैं कि नाउन फ्रेज क्या होती है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है और एडवर्ब फ्रेज क्या होती है। और इसका ज़्यादा डिटेल हम और आगे करेंगे। चलिए, अब इसी फ्रेज से फिर क्या बन गया है, सेंटेंस। क्या बन गया, सेंटेंस। और हम जाकर के देख रहे हैं कि सेंटेंस क्या है, तो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। अब ये सेंटेंस का जो है ना से हमने स्ट्रक्चर के तौर पे देखेंगे कि कितने पार्ट्स में स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो समझते हैं इस स्ट्रक्चर को। देखिए, ये स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड का अरेंजमेंट करना। क्या करना, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाती है, स्ट्रक्चर कहलाती है। क्या कहलाती है, स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें क्या होते हैं, सब्जेक्ट। क्या होते हैं, सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं कि इसमें क्या होते हैं, वर्ब। क्या होते हैं, वर्ब। अब ये जो वर्ब है ये 2 पार्ट्स में बट जाते हैं। एक बनते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और एक बनते हैं मेन वर्ब। क्या बनते हैं, मेन वर्ब, जिसको आप लोग बोलते हैं एक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। यानी मेन वर्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या होते हैं, बी के फॉर्म होते हैं। और बी के फॉर्म क्या जो होते हैं, बोलिएगा मेरे साथ, इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन, बिंग। ये जो है से क्या है, बी के फॉर्म है। फिर अगर हम बात करते हैं डू के फॉर्म तो क्या होते हैं, डू, डज, डिड। फिर क्या होते हैं, हैव के फॉर्म, हैव, हैज, हैड। और ये जो मेन वर्ब होते हैं ना, इसको 5 पार्ट्स में बांट दिया गया है, 5 फॉर्म्स में बांट दिया गया है। पहला है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ये जो है आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आईएनजी फोर्थ फॉर्म, और एक है वर्ब में आईएनजी एस या ईएस यानी फिफ्थ फॉर्म। ये क्या है, फिफ्थ फॉर्म। हम देख रहे हैं कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यानी क्या है, ये प्रेजेंट में है। किस में है, प्रेजेंट में। और अगर हम बात करते हैं ये क्या है, पास्ट में। थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। जैसे में मान लेते हैं कि आपको जो है ना से किसी से प्यार हो गया था जब आप लोग एकेडमिक क्लास में पढ़ते थे उस टाइम। और क्या हुआ कि जब प्यार हो गया तो उस टाइम के लिए आपका वो क्या थी, प्रेजेंट थी। उस टाइम के लिए वो क्या थी, प्रेजेंट थी। खास खुदा न खास आपको जॉब लग गई और रास्ते पे कहीं वो मिल गई, कहीं रास्ते पे वो मिल जाती है तो एक आपका दोस्त कहता है कि यार चिंकी जा रही है, तो कहते हो क्या कि अरे यार ये तो क्या है, सेकेंड हैंड है। यानी वर्ब की क्या है, सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट है। यानी सेकेंड फॉर्म दैट इज अ पास्ट फॉर्म, वो पास्ट की थी, अभी नहीं है, यानी सेकेंड फॉर्म। ये जो थर्ड फॉर्म होती है ना,
इसमें बोलते हैं ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। ये जो थर्ड फॉर्म होती है ये अकेले कभी नहीं आती है। कब आती है? जब भी आती है तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, और ये भी आपको अकेले कभी नहीं आती है, और ये जब भी आएगी तो ये भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगी, यानी जो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही फोर्थ फॉर्म आती है। क्लियर? अब ये जो थर्ड फॉर्म है और ये फोर्थ फॉर्म है, ठीक है ना, न ये सिंगुलर होते हैं और न ही ये प्लूरल होते हैं, और सेकेंड फॉर्म भी न सिंगुलर और न प्लूरल। लेकिन ये जो है एस या ई एस फॉर्म वाले यानी फिर फॉर्म, ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट में क्या है? सिंगुलर है। लेकिन ये प्रेजेंट में क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? प्रेजेंट में प्लूरल है, और ये पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म है। ये थर्ड और फोर्थ फॉर्म जो है ना ही सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है, यानी इसमें कोई नंबर नहीं होते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते इसी वर्ब का जो तीसरा पॉइंट बनता है वो है मेरा क्या? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। जैसे में हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक छोटा सा हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में देखते हैं कि हमने लिखे कि राधा इज राइटिंग अ लेटर। राधा इज राइटिंग अ लेटर। तो राधा क्या है? सब्जेक्ट है, करने वाली है। क्या कर रही है? तो लिख रही है। क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। ठीक। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये क्या है? तो ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब आया हुआ है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो मेन वर्ब जरूर आएंगे, और नहीं तो यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाते हैं। ठीक। तो ये मेन वर्ब है, तो ये क्या? हेल्पिंग वर्ब है। और जो भी कुछ राधा और राइटिंग यानी सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के जो कुछ किया और जो इसका रिसीवर है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। देखिए जो ओ होती है ना, ये ओ, इसकी साउंड होती है अ। क्या होती है? अ, यानी ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। आपको बहुत सारे क्या द्वार खुला हुआ, ऑप्शन खुला हुआ, ऑप्शन। क्या बोलेंगे? ऑप्शन। ठीक है ना? आपको बहुत सारे मन में क्या आता होगा? ओपिनियन। क्या आता होगा? ओपिनियन। ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं अ। क्या बोलेंगे? अ। ठीक है ना? ऑप्शन, ओपिनियन। जिस तरह से यहाँ पर आप लोग जो बोलते हैं हॉट, हॉट नहीं हॉट। क्या बोलेंगे? हॉट। बड़े हॉट लग रहे हो। क्या बोलेंगे उसको? हॉट। तो इस तरह से जो ओ की जो साउंड है वो क्या बोलेंगे? आ। उसी प्रकार से थोड़ा सा एक और जान लीजिए कि अगर हम जो भी ए डी, यानी कहना चाह रहा है कि ए और जे के बीच में जो डी लिखा होता है इसको नहीं पढ़ना होता है। ठीक है ना? इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एडजस्ट। क्या बोलते हैं? एडजस्ट। मैथ में क्या पढ़ते हैं? कौन सा एंगल? कौन सा एंगल पढ़ते हैं? एडजेसेंट एंगल। यानी कौन सा एंगल पढ़ते हैं? एडजेसेंट एंगल। इसी प्रकार से हमारा जो एक चैप्टर है क्या है? क्या है? इसको पढ़ के बताइएगा। क्या है? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव नहीं, क्या है? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? एडजेक्टिव। तो हमने समझे कि ये स्ट्रक्चर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और वर्ड्स को जो है ना से हमने स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में बांट दिए। एक सब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट जो है से या तो डोर हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? नॉन डोर हो सकते हैं, यानी डोर या नॉन डोर हो सकते हैं। ठीक। उसके बाद एक हमने बांट दिए क्या चीज? वर्ब में। वर्ब को 2 पार्ट्स में बांट दिए, हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। बहुत सारे होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव भी होते हैं, कॉजेटिव भी होते हैं। जब हम आप चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पे ज़्यादा डिटेल करेंगे। तो ये 2 पार्ट्स बढ़ गया। एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बी के फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। डू के फॉर्म है डू, डज, डिड। हैव फॉर्म है हैव, हैज, हैड। एक चीज़ और बता देते हैं कि एक छोटा सा कंसेप्ट को समझ लीजिए कि जिसके लास्ट में एस या ई एस हो जिस वर्ब में, तो समझिएगा वो क्या है? सिंगुलर वर्ब है। वो क्या है? सिंगुलर वर्ब है। वो क्या है? सिंगुलर वर्ब है। जैसे में देखिए ये क्या है? एस है ना, सिंगुलर है। देखिए तो यहाँ पे ये क्या है? सिंगुलर है ना, सिंगुलर। ये देखिए तो क्या है? सिंगुलर है। तो उस प्रकार से जहाँ भी आपको दिख रहे होंगे अगर लास्ट में एस या ई है तो समझिएगा वो सिंगुलर वर्ब है, और जिस नाउन के लास्ट में एस या ई एस देखेंगे तो समझिएगा क्या है? वो प्लूरल है। तो हमने देखे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि राधा इज राइटिंग अ
लेटर, तो राधा एक सब्जेक्ट है, करने वाला है, ठीक है ना। ये कर रही है, क्या कर रही है, तो एक पत्र लिख रही है, तो एक डोर का काम कर रही है राधा। ठीक, यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, तो पत्र लिखने का काम जारी है, तो यहाँ पे एक्शन जारी है। तो ये राधा और राइटिंग, ये दोनों मिलके, सब्जेक्ट और वर्ब के मिल करके जो भी कुछ किया और उस करने का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट। क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट। तो आपको ये पूरा क्लैरिटी आ गया होगा। उसके बाद जो है ना से हम लोग इस स्ट्रक्चर पे हम देखेंगे कि सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है ना से नाउन का आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक तरी जो है ना से एक टॉपिक वाइज में जो है ना इसको हम लेके चलेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पे जो है ना इसको स्टॉप करते हैं। इसको अच्छे से समझिएगा। अगले यानी लेक्चर 2, नाउन के जो लेक्चर 2 वीडियो आएंगे उसमें हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। आपको जो है ना से हम इतना ही कहेंगे कि इसको अच्छे से बार बार इसको देखिए, जहाँ तक हो सके जितना बार हो सके इस कंसेप्ट को क्रिएट कीजिए। कुछ अगर त्रुटि लगे तो मुझे कमेंट कीजिए, जहाँ तक हो सके मैं इसको इम्प्रूव करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।